11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में 7 बम धमाके होते हैं और ये जो धमाके होते हैं ये पश्चिमी रेल लाइन पर 7 अलग अलग ट्रेनों में होते हैं। इन धमाकों में 189 लोगों की जान चली जाती है और 824 लोग घायल होते हैं। यह मुंबई पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जाता है, जिसे आमतौर पर 7/11 ब्लास्ट कहा जाता है। लेकिन आपको पता है कि 7/11 ब्लास्ट के जितने भी आरोपी हैं, ये सारे आरोपी रिहा कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आज एक बार फिर रिहा करने पर मुहर लगा दी। दरअसल हाई कोर्ट ने सबसे पहले इन्हें रिहा किया था और बाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी और सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई, महाराष्ट्र सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सही था। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों रोक लगाई थी और सारे आरोपियों को, जो 12 आरोपी थे, उनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि 11 आरोपी जिंदा है और 11 जेल में थे और हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन सभी को रिहा कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार की इस घटना को लेकर के खूब किरकिरी हुई। महाराष्ट्र पुलिस की भी किरकिरी हुई, क्योंकि माना गया कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर पुलिस एक भी व्यक्ति पर आरोप साबित नहीं कर पा रही है तो आखिर मामला क्या है। आपको बताएं कि इस मामले में 2015 में जो निचली अदालत होती है, स्पेशल कोर्ट होती है, वो फैसला देती है। 5 अभियुक्तों को फांसी की सजा देती है और 7 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा देती है। इस मामले में पुलिस 12 लोगों को गिरफ्तार करती है और 2021 में इनमें से एक जो अभियुक्त होता है, कोविड के दौरान कमाल अंसारी की मौत हो जाती है और कमाल अंसारी की मौत के बाद 11 जो अभियुक्त होते हैं वो बचते हैं और जो दूसरी पार्टी होती है, मतलब जो अभियुक्त होते हैं, वो हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई होती है और हाई कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो वहां पर जो अभियोजन पक्ष है वो अपना जो केस है उसको सही तरीके से रखने में कामयाब नहीं हो पाता है और हाई कोर्ट इन सभी जो 11 अभियुक्त जिंदा बचे होते हैं उन सबको बरी कर देता है। वैसे तो 12 बरी होते हैं, लेकिन एक आदमी की मौत चूंकि पहले हो चुकी होती है, इस नाते जो 11 आरोपी हैं वो सभी जेल से रिहा कर दिए जाते हैं और उनमें से 9 तो तुरंत रिहा कर दिए गए थे, लेकिन जो 2 आरोपी हैं उनके खिलाफ कुछ और मामले थे, इस वजह से उन्हें अभी तक जेल से जमानत नहीं मिली है। आपको बताएं कि कमाल अंसारी 2021 में नागपुर जेल में रहते हैं और इसी दौरान उनकी मौत होती है। आपको बताएं कि हाई कोर्ट का कहना था इस मसले पर कि जो आरोपी हैं, 12 आरोपी जिनके खिलाफ चार्जशीट पुलिस ने दायर की है, उनमें से किसी के खिलाफ जो सबूत था वो पुलिस ने पेश नहीं किया है। इस आधार पर हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया, मतलब बेल नहीं दी, सीधे रिहाई का आदेश दिया और शायद देश में ये सबसे पहला मामला है या सबसे बड़ा मामला है जिसमें इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा, वो सारे अभियुक्त रिहा कर दिए गए। हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा किया, निचली अदालत ने उनको सजा इंपोज की और हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी कंफर्म किया और सभी को रिहा कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या 184 लोगों की मौत के मामले में भी पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की? क्या पुलिस ने सही तरीके से अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की? क्या पुलिस ने सही अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की? क्या
किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया? अगर ऐसा है तो इन 12 लोगों का इतने लंबे समय से जेल में रहना, गिरफ्तार किए जाने के बाद, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुंबई पुलिस के बारे में कहा जाता है कि देश की सबसे ज्यादा प्रोफेशनल फोर्स है, और देश की सबसे ज्यादा प्रोफेशनल फोर्स का अगर ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से अपराधियों को गिरफ्तार करती है और उन्हें जेल भेजती है।